नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज है 6 जनवरी 2025, दिन सोमवार। तो आइए जानते हैं 6 जनवरी की प्रमुख 25 बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब्स की, युवाओं की नौकरी की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती निकाली गई है 1267 पदों के लिए। आवेदन की शुरुआती तारीख तो 30 दिसंबर ही था, 30 दिसंबर 2024, और आवेदन की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ले तो पद के अनुसार बीटेक, ग्रेजुएशन, पीजी, एमबीए, पीजी, डीएम, सीए, सीएफए, सीएमए की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की अगर बात करें तो 24 से 34 वर्ष है। सैलरी की अगर बात करते हैं तो पद के अनुसार 67,160 रुपए से लेकर 1,35,020 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। आवेदन की लिंक की अगर बात कर ले तो उनके वेबसाइट पर जाकर, यानी कि www.bankofbaroda.in पर जाकर आप आवेदन दे सकते हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी भर्ती निकाली है 150 पदों के लिए। जरूरी तारीख की अगर बात कर ले तो यह तारीख जो है निर्धारित किया गया है 3 जनवरी 2025 और आखिरी तारीख है 23 जनवरी 2025। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की अगर बात करें तो 23 से 32 वर्ष के बीच। सैलरी 64,820 से 93,960 रुपया है। और सिलेक्शन प्रोसेस, उम्मीदवारों का सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने का लिंक जो है sbi.com.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो रेलवे कहां पीछे है? रेलवे ने भी भर्ती निकाली है। रेलवे ने 4,232 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन की तारीख जो है 27 दिसंबर ही था, लेकिन आखिरी तारीख जो है 27 जनवरी 2025 है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु सीमा 15 से 24 साल है। सैलरी की अगर बात करें तो 7,700 से 20,200 रुपया प्रति माह निर्धारित है। वहीं सिलेक्शन की अगर बात कर लें तो इसका सिलेक्शन का जो है प्रोसेस वह मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। इसके में अप्लाई करने के लिए iroams.com पर जाकर आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार के ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए, जॉब्स की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। लेट आए तो क्या, फिर भी 500 करोड़ की सौगात दे गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने यात्रा के दौरान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर को एक बड़ी सौगात देके गए कि जहां मुजफ्फरपुर के लोग बल्ले बल्ले करने लगे। वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि बिहार में कोल्ड डे से काफी परेशानी हो रही है। कोल्ड डे से कई दिनों तक अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। कई जिलों में आईएमडी ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, स्कूल भी बंद कराए गए हैं। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। शहर के अधिकतम तापमान में 5.2 डिग्री सेल्सियस में गिरावट हुई है। लगातार गिरावट हो रही है और फिलहाल 14 जनवरी तक राहत मिलने की कोई संभावना नहीं बताई जा रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अब खेसारी लाल यादव। भोजपुरी गायक का यह हुआ ऐलान, बिहार में इनको भगाने की किया आग्रह। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही करीब 10 महीने का अभी समय शेष बाकी है, लेकिन अभी से ही बिहार में चुनाव लड़ने वाले नए नए चेहरे सियासत के मैदान में आने के संकेत देने लगे हैं।
कई लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं और खेसारी लाल भी इसमें पीछे नहीं। इनमें एक बड़ा नाम भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव का भी नाम सामने आ गया है। बीते रविवार को विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के लोगों के नाम बड़ी अपील खेसारी लाल यादव ने किया है। खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर संकेत दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। इसके लिए बिहार के लोगों से जाति पाति की दीवार तोड़ने और बिहार के उज्जवल भविष्य के साथ होने की बात कही। उन्होंने बिहार से भागने यानी पलायन नहीं करने बल्कि कुछ लोगों को भगाने की अपील की है। वहीं हम आपको बता दें कि ठंड के कारण स्कूल को बंद करने का आदेश पटना के डीएम ने जारी किया है। क्लास 8 तक के सारे स्कूल 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। उसके ऊपर के क्लास दिन के 9:30 बजे से 3:30 बजे तक चलाने का आदेश दिया गया। इसी तरह से औरंगाबाद में भी 1ली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल सरकारी और निजी बंद कर दिए गए हैं। बाकी स्कूल को 10 बजे से चलाने का आदेश जारी किया गया। इसी तरह से कई जिलों में स्कूल कहीं बंद किए गए तो कहीं समय में परिवर्तन करने का आदेश डीएम के द्वारा जारी किया गया है। इधर बिहार में फर्जी शिक्षकों पर निगरानी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 14 पर दर्ज कराया गया एफआईआर। शिक्षा विभाग में मच गया है बड़ा हड़कंप। खबर को हम विस्तार से बता देते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नए शिक्षकों को बहाल किया जा रहा है। वहीं काम में कोताही और लापरवाही करने वाले शिक्षकों और कर्मियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। ताजा मामला मोतिहारी से निकलकर सामने आई है, जहां निगरानी विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। निगरानी डीएसपी ने मोतिहारी जिला में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 14 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराया है। निगरानी डीएसपी ने संग्रामपुर, गोविंदपुर, हरिसिद्धि, कल्याणपुर, चिरैया, सुगौली और केसरिया थाना में आवेदन देकर 14 फर्जी प्रमाण पत्र पर कार्यरत शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कराया है। वहीं अगली बड़ी खबर यह निकलकर सामने आया है कि पटना डीएम के खिलाफ कार्रवाई करें। एनएचआरसी का मुख्य सचिव को मिला है खास निर्देश। छात्र को मारा था थप्पड़, जड़ा था थप्पड़। आपको बताते चले कि पटना में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारे जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया है। एनएचआरसी ने शुक्रवार को बिहार के मुख्य सचिव से कहा है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा को लेकर हुए प्रदर्शन में एक अभ्यर्थी को तमाचा जड़ने के मामले में वो कड़ी कार्रवाई करे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक कुमार ने पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ एनएचआरसी के पास शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने बीपीएससी की पीटी परीक्षा के बाद एक अभ्यर्थी को जड़ा था थप्पड़। यह थप्पड़ मारने का बवाल अब तक थमा नहीं है और लगातार प्रशांत किशोर ने भी गांधी मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में अब तक अपना आमरण अनशन कर सकते हैं, सत्याग्रह जो है वह जारी रखे हुए हैं। छात्रों के साथ कह सकते हैं इस खबर में कि अपनी शिकायत में विवेक ने आरोप लगाया कि इस घटना से लोगों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, खासकर उन अभ्यर्थियों के बीच जो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। एक उच्च अधिकारी द्वारा शारीरिक बल का इस्तेमाल करना मानवाधिकार का उल्लंघन है और वह न्याय के नियमों का उल्लंघन भी है। तो यह बड़ी कार्रवाई होने की बातें हो रही है। तो वहीं नीतीश कुमार को हमने कोई ऑफर नहीं दिया, तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान आया है। सीएम पूरी तरह हाईजैक हो चुके हैं, उनके कुछ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते रविवार को कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हमने कोई ऑफर नहीं दिया है। वो क्या बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब वह कभी इधर से उधर नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और साफ शब्दों में कह दिया है कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे। बिहार की सियासत को बिल्कुल मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़कर ठंडा कर दिया है। इधर अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को दरी पर बैठा के खिलाने पर सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर होगा कार्रवाई। यानी कि अब सरकारी स्कूल में बच्चों को दरी पर बैठाकर न खिलाने पर सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। बड़ा आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है कि बच्चों को मिड डे मील दरी पर बैठाकर और साफ सुथरे जगह पर खिलाएं और नहीं तो बड़ी कार्रवाई होगी, जिससे शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है और जांच भी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षकों का हाफ डे अवकाश को अब खत्म कर दिया गया है। बिहार शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार
अब पूरी दिन हाफ डे छुट्टी को माना जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षक इसमें लापरवाही बरतना शुरू कर दे रहे थे, हाफ डे के नाम पर फुल डे का फायदा ले रहे थे, लेकिन भीषण एक्सीडेंट में ही हाफ डे की छुट्टी मान होगी। तो अब हाफ डे अवकाश को पूरे दिन की छुट्टी मानने का आदेश बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया है शिक्षकों को लेकर। इधर अगले पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित पदों में होगा बड़ा बदलाव। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2026 में होगा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव। आपको बताते चले पूरी खबर को इसमें विस्तार से कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद अगले वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव कराया जाएगा। आगामी पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित कोटि के पदों के चक्र में बदलाव होगा। पिछले 2 चुनावों में जिन पदों पर जिन कोटि के प्रत्याशियों का आरक्षण का लाभ दिया गया था, अब वहां पर आरक्षण का चक्र कह सकते हैं कि बदल जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा और उसमें बड़ा बदलाव किया जाएगा। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के लगातार 2 आम चुनावों के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। तो यह बड़ी बात निकलकर सामने आ गई है। वहीं पहली बार बिहार में पहली बार जो है 8 मार्च को होगा महिला ग्राम सभा का आयोजन। पंचायती राज विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता बोले, मुख्यमंत्री की पहल पर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर पंचायती राज विभाग ने लिया है यह खास निर्णय। इसमें महिलाओं के ही अध्यक्षता में होगी बैठक, सब कुछ इसमें महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा। तो यह खास बैठक जो है होने जा रहा है। 8053 ग्राम पंचायतों में महिला ग्राम सभा का आयोजन जो है यह होगा और यह इसमें की बड़ी प्लानिंग पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वहीं बिहार के ग्रामीण सड़कों की मोटाई चौड़ाई बढ़ेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग और एनएच से सटी सड़कों का होगा चौड़ीकरण, 8 इंच तक मोटाई बढ़ाई जाएगी। आपको बताते चले कि इसको लेकर सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। इधर अब चेक से नहीं ऑनलाइन हो रहा है भुगतान, पारदर्शिता की पहल। पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने व्यवस्था की सख्त मॉनिटरिंग के दिए खास निर्देश। मोबाइल आधारित निरीक्षण एवं जियो ट्रैकिंग सुनिश्चित किया जा रहा है। आपको बताते चले कि पंचायती राज विभाग ने वित्तीय प्रबंधन को और अधिक सशक्त किया है। पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अतिरिक्त ग्राम कचहरियों में चेक से लेन देन और भुगतान को पूरी तरह से रोक दिया गया है और राज्य सरकार और वित्त आयोग के जो है की अनुशंसा से प्राप्त राशि के खर्च में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई पंचायत बिहार पोर्टल के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने सख्ती से व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि सर्द पछुआ हवा के कारण बढ़ रही है ठिठुरन, फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। पटना सहित प्रदेश में बीते 3 दिनों से सर्द पछुआ हवा के कारण ठिठुरन बनी हुई है और यह ठिठुरन बताया जा रहा है कि 14-15 जनवरी तक जारी रहने की आशंका है और इसमें फ्लाइट भी बाधित हो रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का बड़ा बयान आया है कि गांव के विकास, कह सकते हैं कि गांव के विकास से विकसित भारत का संकल्प जरूर साकार होगा। पीएम का यह बयान है। पीएम बोले, गांव के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत है। आपको बताते चले कि 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम मोदी का नया संकल्प है। इधर 2 बार इधर से उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और विकास करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बिहार के सियासत को बिल्कुल अब ठंडा कर दिया है। आपको मालूम हो कि प्रगति यात्रा पर इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वहीं हम आपको बताते चले कि बिहार में जमीन निबंधन की जांच होगी। व्यावसायिक भूमि का आवासीय भूमि के तहत तो कहीं बहुतल्ला मकान का 1 तल्ला बनाकर किया जा रहा है निबंधन। वैशाली और भागलपुर में 4 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ने के बाद लिया गया है खास निर्णय। तो अब इस पर सख्ती बरती जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 18 को पटना में तय करेगी सांगठनिक चुनाव की तिथियां। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के निर्देश पर बुलाई गई बैठक। जेपी के नाम पर हुआ सभा कक्ष का नामकरण। तो राजद भी अब चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इधर डाक शॉपिंग मॉल में मिलेगी एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी ने डाक विभाग बिहार सर्किल से किया संपर्क। 9वीं से 12वीं तक की किताबें
छात्र छात्राएं खरीद सकेंगे जीपीओ से। तो अब छात्र छात्राओं को अब डाक विभाग से मिलेगी खास सुविधा। वहीं हम आपको बता दें कि 2025 से बिहार सरकार की काफी उम्मीदें हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, तमाम लोगों की 2025 से उम्मीदें हैं। देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर कचरा इस वर्ष हो जाएगा चालू। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकारी गैर सरकारी भवनों पर लग रहे हैं सोलर रूफटॉप। लोगों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली के साथ उत्कृष्ट सेवा देने को सरकार प्रतिबद्ध, यह कहना है विजेंद्र यादव की। पूरी तैयारी में लग गई है सरकार। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।